नमस्कार, जनसेवक समाचार की खास पेशकश जनगण की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम खड़े हैं इंदौर के मशहूर छप्पन दुकान पर। और अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। खाद्य अधिनियम के तहत अब जो है देश में समोसा कचौरी बेचना आसान नहीं होगा, क्योंकि समोसा कचौरी जो व्यापारी हैं उनको अब ऑनलाइन लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। और इस लाइसेंस की राशि है वो 7,500 रुपये हैं। और सबसे इसमें प्रमुख बात यह है कि अब जो है समोसा कचौरी बेचने वाले जो लोग हैं उनको अपनी दुकान पर एक बीएससी पास, जो केमिस्ट्री से पास युवक है, उसको भी नियुक्ति देना होगी। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि उसे भी रोज़गार देना होगा, ताकि वो जो है समोसा कचौरी और तमाम जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी की जांच कर सके और उसकी रिपोर्ट जो है शासन प्रशासन को सौंप सके। और हम छप्पन दुकान पर मौजूद है। और छप्पन दुकान की अगर बात की जाए तो ये देश भर में अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ पर कई लोग बड़ी संख्या पे यहाँ पर नाश्ता के लिए आते हैं, जायका लेने के लिए आते हैं, और लोगों का यहाँ पर मेला सा लगा रहता है। यहाँ के पोहा जलेबी समोसा कचौरी काफ़ी जो है मशहूर हैं। और ऐसे में हम यहाँ के समोसा कचौरी व्यापारियों से जानेंगे कि ये जो नया नियम भारत सरकार ने लागू किया है उसका कितना असर उन पर पड़ेगा, कितना इनका आर्थिक भार उन पर पड़ता है, और जो बीएससी केमिस्ट्री से पास जो युवा हैं उनको इस जो नए नियम है उससे कितना लाभ मिलता है। तो हम आपको बताएंगे, तमाम लोगों की राय इसमें जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नया नियम क्या वाकई में समोसा कचौरी व्यापारियों के हित में है या फिर उनके लिए हानिकारक है। ये देखिए, जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं उनके वहाँ पर वैसे भी टेक्नीशियंस वगैरह रहते ही हैं। और जहाँ तक मेरी जो जानकारी है, एक टर्नओवर के बाद में उन्हें दिल्ली से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो इंदौर से जो लाइसेंस मिल रहा है वो तो उन्हें लेना ही पड़ता है, और वो तो हम ले ही रहे हैं। लेकिन एक जिनका अगर ज़्यादा टर्नओवर है उन्हें वो दिल्ली से लेना पड़ेगा, और वो एक टर्नओवर के बाद में। लेकिन इसमें जो एक वो जो बीएससी वाले को जो कंपलसरी रखने की, तो इसमें जो छोटे दुकानदार है उनके लिए मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा। और वो फ़र्क वो बाहर मतलब आगे जा कर के मतलब कस्टमर के ऊपर जाएगा, क्योंकि वो रेट बढ़ाएगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक उचित कदम है। तो ये बड़ी जितनी भी फर्म्स हैं वहाँ पर रेगुलर सर्वे भी होते हैं, और उनके वहाँ पे टेक्नीशियंस वगैरह भी आते हैं, फूड वाले भी आते रहते हैं, वो लोग भी जाँच वगैरह करते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये छोटे व्यापारियों के लिए बहुत गलत होगा। ये देखो, हर दुकानदार लाइसेंस नियम के पालन तो करता ही है, पर ये बीएससी पास लेके और हर छोटा दुकानदार मुश्किल है। अच्छा, दुकानदार जो अच्छे दुकानदार है हर सावधानी पूरी रखते हैं, तेल साफ़ रखते हैं, मटेरियल साफ़ रखते हैं, को खुद समझता है अच्छा मटेरियल खिलाएंगे तो कस्टमर बढ़ाएंगे, गिराकी बढ़ेगी। तो मेरा ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है कि दुकानदार सक्षम है, सदियों से चला आ रहा है। जब तक इन्हें 100 साल 200 साल से चीज़ें बन रही है, आज तक ऐसी कोई प्रावधान आया नहीं है। और आया तो गवर्नमेंट का विचार आया तो बैठेंगे, समझेंगे, उसके बाद विचार किया जाएगा। नहीं, आर्थिक भार ज़्यादा पड़ेगा। कचौरी समोसा भी दुकानदार में पड़ेगा, खाने वाले में पड़ेगा। ये छोटे छोटे गरीब आदमी का आहार है। 10 रुपये 5 रुपये में जो समोसा कचौरी मिलता है आम आदमी खाता है, कोई रईस लोग तो खाते नहीं है। खाते हैं पर उनकी एक सीमा है, पर नॉर्मल आदमी की इंदौरी नाश्ता है, नाश्ते पर अगर इतनी कंट्रोल किया जाएगा तो संभव नहीं है। देखिए, माल की जो क्वालिटी है वो तो ऑलमोस्ट सारे जो भी बिजनेस पर्सन है तो सब अच्छे ही रखते हैं, ठीक है। और रही बात जॉब देने की, जॉब उनको देंगे तो फिर इनका क्या होगा? फिर इनको हम निकालेंगे क्या? मतलब कुछ कोरिलेशन ही नहीं बैठ रहा इसका कि एक को निकालो और जो जिन्होंने पढ़ाई करी तो अनएम्प्लॉयमेंट तो फिर भी वही रेट रहना ना, जो लेबर टर्नओवर है वो तो फिर इंक्रीज़ ही होगा। आर्थिक बोझ तो बहुत अभी भी बढ़ ही रहा है, वो तो पॉसिबल है कि आर्थिक बोझ तो बढ़ना ही, लेकिन वो कुछ सेंस ही नहीं लग रहा है मुझे तो। देखिए सर, मैं 2 बातें बोलना चाहूँगा कि अगर अब आपको समोसा बेचने की लाइसेंसिंग लग रही है तो ये 91 के पहले जो कांग्रेस इंदिरा गांधी सरकार थी वो वाला द्वारा लागू आप करना चाह रहे हो तो बात अलग है। और बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद व्यक्ति समोसा बेचने आए तो उसने बीएससी केमिस्ट्री करी क्यों? अपने यहाँ तो भैया ग्रामीण भारत है, या ग्रामीण में व्यक्ति माता पिता यही बोल देते हैं पढ़ ले लिख ले, नहीं समोसे दुकान डलवा देंगे, वो वैसी डल जाती है उसकी। उन्होंने इतना पैसा फूका सब किया बीएससी केमिस्ट्री। अब आप ये सोचिए, चलिए ये तो नाम है,
जेएमबी नाम है, बड़े बड़े दुकानें हैं, ब्रांड्स बन चुके हैं जो अपनी ही स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, लाखों करोड़ों तो सिर्फ नाम पे गा रहे हैं, नाम देने के उस पे गा रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जो गली कोचों में छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं, जो अपनी साइकिल पे कांच का लेके 500 समोसे लेके दिन में निकलते हैं कि रात तक मैं बेच आऊँगा, वो क्या 10,000 की नौकरी रखेगा? या कोई हस्बैंड वाइफ बाबा का ढाबा आपने दिल्ली में देखा था कि वो बेचारे किस तरह आर्थिक स्थिति से भुगत रहे थे, वो तो सोशल मीडिया के ज़माने में वायरल हुए तो उनकी किस्मत में लिखा था, उन्हें मिल गया। वो क्या लाइसेंस वाला एक बंदा रखेंगे, उसको तनख्वाह देंगे अलग 10,000 से, जो मियाँ बीवी उनके औलादे भी नहीं है करने को वहाँ पे, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति चाहेगा करने के लिए। अब आप देखें कि यहाँ तो चलो 10 दुकानें, 20 दुकानें, 50 दुकानें हो गई जो नामी है, इंदौर बड़ा शहर है, कम से कम लाख, 2 लाख, 5 लाख छोटे छोटे व्यापारी हैं जिन्होंने थोड़ा पैसा ढूंढ के सोचा कि एक ठेला खोल लेते हैं समोसे का। या आज भी मैं देख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रामीण से जुड़ा आदमी हूँ मैं, कि कर्जा ले लेके आदमी, आपको हमें नहीं लगता 10,000, 15,000, 12,000 रुपये कर्जा ले लेके ठेला डाल लेके आदमी कोशिश करता है। उसमें अब वो कर्जे की अपने उसकी किस्त चुकाएगा, कोई आप भी जानते हैं भारत है, इसमें कोई वो तो काम नहीं है कि सारा कर्जा आदमी बैंक से उठाता है। आज भी साहूकारिता चल रही है, आज भी ब्याज बट्टे काम चल रहा है, आप ये बात मानते हैं? अब आदमी उसको ब्याज देगा, किस्त लौटाएगा, कि यहाँ पे जो अपना बीएससी केमिस्ट्री वाले को जॉब पे रखना चाह रहा है, वो आदमी अपनी खुद की दाल रोटी की व्यवस्था करना चाह रहा है, तब उसने 10-20 हज़ार को वो रखा है। अब आप चाह रहे हैं कि उसमें बीएससी केमिस्ट्री वालों को कर रहे हो, बीएससी केमिस्ट्री से समोसे बेचने से मुझे आप इसका निर्णय मुझे बता दीजिए क्या है? ये तो भैया फूड डिपार्टमेंट का काम होता है, आके क्वालिटी चेक करके जाए, ये तो फूड डिपार्टमेंट का काम है ना। बीएससी केमिस्ट्री वाला किस बेस पे एलिजिबल है? आप बीएससी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटी सरकारी इस संभाग में? आप भी जानते हैं कि इंदौर छोड़ो, इंदौर से जरा सा बाहर चले जाओ, मऊ चले जाओ, रहू चले जाओ, देवास चले जाओ, जो भी होलकर से एफिलेटेड यूनिवर्सिटी होगी, आपके चाचा मामा ताऊ की यूनिवर्सिटी, आपकी ग्रेजुएशन घर बैठ के हो रही है, पेपर देने कोई और जा रहा है। हम ग्वालियर के रहने वाले हैं, आप आके हमारे भिंड हो रहा है ग्वालियर, देखो एजुकेशन का क्या है, हर गली में 5 आदमी इंजीनियर है, इंजीनियर की जॉब लग नहीं रही, बीएससी केमिस्ट्री वालों की आप लोग लगाने कह रहे हो, आदमी एलिजिबल ही नहीं है साहब, तो आप चाह रहे हो कि समोसा बेचे? तो ये नियम मेरे अनुसार, मेरे पर्सनल व्यू में, मैं किसी सरकार का नहीं कहूँगा, ऑन माई पर्सनल व्यू ये बिल्कुल गलत था। और आई थिंक अगले सेशन में या फिर री इलेक्शन के बाद या जो भी हो, इस पर सोच विचार करेगी सरकार, इतना मुझे भरोसा है। अपन ने वोट दे के उन्हें वहाँ बैठाला है तो कुछ सोच समझ के बैठाला होगा, चाहे जैसे हो, झेलना तो नहीं पड़ेगा। गलत निकला है। अब कम पढ़ा लिखा हूँ मैं, अब मेरी साइकिल पे समोसे कचौरी की दुकान है, अब मैं क्या लाइसेंस 7,500 रुपये का लाऊं क्या? ये बताओ आप। सरकार को सोचना चाहिए कि सभी पढ़े लिखे होते तो सभी हलवाई बन जाएंगे क्या? सरकार को पढ़े लिखे के हिसाब से नौकरी दे, जो अनपढ़ है अनपढ़ के हिसाब से चल रहा काम। हाँ, अब पढ़ा लिखा आदमी अगर आएगा तो पढ़ा लिखा तो पैसे मांगेगा ना ज़्यादा, जो पढ़े लिखे को जानकारी है वो अनपढ़ को भी है, तब क्या करे? अनपढ़ को रखे कि पढ़े लिखे को रखे? सरकार ये भी बता दे। तो सरकार बोल रही पढ़े लिखे को रखो, अब पढ़ा लिखा रख लेंगे तो फिर उसको 8,000 रुपये पगार, 10,000 रुपये पगार कहाँ से देंगे? हमको 6,000 रुपये में बढ़िया आदमी मिल रही है और हमारा काम बढ़िया चल रहा है, और हम खुद ही कलाकार हैं, हम खुद ही घर में बना लें, तल लें और बेच के और अपने परिवार पाल रहे हैं। अब सरकार को सोचना चाहिए इसमें, हम क्या कर सकते हैं? अनपढ़ आदमी कहाँ जाए? या फिर हमको पेंशन दे दे तो हम घर बैठे बैठे खाएंगे आराम से। हो गई हमारी 50 साल की उम्र। ये 7,500 रुपये का कितना रहेगा? साल भर का रहेगा कि जिंदगी भर? सर ये 7,500 रुपये आदमी जब साल भर में देगा यार बेचारा, तो कैसे काम चलेगा? सही है कि नहीं? हाँ, मेरे हिसाब से मतलब 500-600 रुपये महीने का काम हो जाएगा वो। अब उसमें मतलब देखो हर प्रकार की समस्या आती है, या तो फिर सरकार मतलब बिल्कुल उचित जगह दे, उचित मतलब व्यवस्था रखे उसकी, मतलब लाइट पानी व्यवस्था, तो मतलब भैया सारी व्यवस्था मतलब उसके फिर मतलब वो 7,500 रुपये सही रहेंगे। अब मतलब भैया ऐसा खड़ा कर दिया, तुमने बोल दिया कि नहीं भैया तुम ये करो तुम वो करो, तो भैया मतलब सारी जवाबदारी आती है अपने ऊपर। वो बाकी अच्छा है भैया, मतलब कभी मतलब व्यवस्था जमा दो तो मतलब सबसे बढ़िया काम है यार। देखो मतलब कोई दिक्कत नहीं यार, देखो आदमी करते रहेगा देते रहेगा। नहीं ये तो गलत है ना, क्योंकि हमारे घर परिवार ही नहीं चल पा रहा तो हम नौकरी वाले को क्या देंगे? और अगर हमारा क्वालिटी चेक करना तो आप रोज़ आके चेक करके सकते हैं, सरकारी आदमी वगैरह कोई भी आके चेक कर सकता है। गलत हो तो आप हमको सज़ा देना, नहीं तो कहने का मतलब हम नौकरी वाले को रखेंगे तो पैसे कहाँ से देंगे उसको? हमारे भी तो धंधे पानी होना चाहिए ना उस प्रकार के। सड़क पर ठेला लगाते, भेल की दुकान लगाता हूँ। इस नियम को पालन करना जानता हूँ मैं, बाकी मेरे पास इतनी आमदनी नहीं है। आप मेरे दुकान पे 1 महीना बैठ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी क्या प्रॉफिट है और मैं कैसे घर चलाता हूँ। गलत मानता हूँ मैं, मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है इतनी। मैं परिवार पालने के लिए मुझे कितनी मुसीबत उठाना पड़ती है ये कोई नहीं देख रहा। मुझे क्या तकलीफ है ये देखो पहले, कि मैं घर में क्या खा रहा हूँ, क्या
जी रहा हूँ और मैं बाल बच्चे कैसे पाल रहा हूँ। हालांकि सरकार ने जो अभी जो नए नियम जो स्थापित किए हैं उसमें बड़े दुकानदार तो ठीक है, एक बार अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन सालों से जो छोटे दुकानदार है जो खुद ही कचौरी बनाते हैं, खुद ही समोसे बनाते हैं और जो बरसों जो अपनी दुकान का जो संचालन कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उन पर अतिशयोक्ति होगी। आज आप जिस आदमी को रखेंगे वो टेक्नीशियन होगा, सारी चीज़ें देखेगा, हो सकता है उस व्यापारी को उसकी तनख्वाह का भार, या तो छोटा व्यापारी जो बेचारा पहले ही किराए की दुकान लेके काम करता है, अपने और अपने परिवार का पालन कर रहा है, मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा सरकार को एक बार सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। आदमी इंदौर का अपने, आज इंदौर में हर दुकान अपने टेस्ट के नाम से जानी जाती है, नमकीन मिठाई, आज हर आदमी के, हर दुकानदार के ग्राहक फिक्स हैं। इंदौर के हर आदमी को मालूम है कि कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी मिलती है। समोसा कचौरी बिल्कुल मतलब पूरे देश में विख्यात है, विदेशों में माल जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक बार पुनः विचार करना चाहिए। छोटे व्यापारी खासकर आज जो सालों से जो काम करना बेचारे मेहनत करके अपने और अपने परिवार का जो पालन कर रहे हैं, तो दर्शकों देखा आपने कि मोदी सरकार के इस नए नियम के तहत समोसा कचौरी व्यापारी जो हैं, तमाम तबके के बड़े छोटे और मध्यम वर्गीय जितने भी व्यापारी हैं, हमने उनसे उनकी राय जानी और उन्होंने अपना मत भी रखा। आपने देखा तमाम लोगों की बातें भी सुनी आपने, और आपको पता चला इसमें कि यहाँ पर तमाम व्यापारियों का जो कहना है कि जो बड़े व्यापारी हैं, जिस तरीके से इंदौर शहर में अगर बात की जाए, अपना स्वीट्स हो, शर्मा स्वीट्स हो या विजय चाट हो, तमाम ऐसे शहर के जो बड़े प्रतिष्ठान हैं वो तो इस नियम को जो है कहीं ना कहीं सहमति दे देंगे और वो इतना अफोर्ड भी कर पाएंगे क्योंकि उनकी इनकम ही इतनी है। लेकिन जो सड़क पर कहीं जो अपना व्यापार चलाता है, व्यवसाय चलाता है, जो रोज़ खाता है, रोज़ कमाता है, वो व्यापारी कहीं ना कहीं इस नियम से बुरी तरीके से प्रभावित होता हुआ महसूस कर रहा है और कहीं ना कहीं वो खुद को ठगा हुआ सब ये महसूस कर रहा है। उसका ये कहना है कि रोज़ाना उसे कड़ी मशक्क़त करना पड़ती है, कमाना पड़ता है, और अगर वो ऐसे में लाइसेंस लेता है या फिर किसी बीएससी केमिस्ट्री पास युवक को नौकरी पर रखता है तो फिर उसके ऊपर न सिर्फ आर्थिक बोझ बढ़ेगा बल्कि परिवार का भरण पोषण करने का जो है आर्थिक संकट भी खड़ा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जनसेवक समाचार हमारी इस खास पेशकश की तरफ से यही अपील करना चाहता है सरकार से भी कि सरकार को कहीं ना कहीं इस नियम के बारे में एक बार फिर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक हम छोटा सा अनुमान लेते हैं कि बीएससी केमिस्ट्री पास वाला व्यक्ति अगर किसी होटल में समोसा कचौरी की दुकान पर अगर नौकरी पर रखा जाता है तो जाहिर तौर पर जो उसकी उम्मीद होगी वो 5-7 हज़ार रुपये नहीं होगी, वो कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये जो है रोज़गार की उम्मीद करता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं छोटे जो मध्यम वर्गीय जो समोसा कचौरी व्यापारी हैं वो इतना पैसा उसे नहीं दे पाएंगे। लाइसेंस की अगर बात करें तो लाइसेंस तो कहीं ना कहीं तक जो है व्यापारी इसको अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन ये जो बेरोज़गार युवक जो हैं, बीएससी केमिस्ट्री पास जो जितने भी युवक हैं, उनको कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फ़िलहाल देखना होगा इस नए नियम को लेकर आगे और किस तरीके से व्यापारियों का विरोध सामने आता है। लेकिन हमने इस पड़ताल में यही जानने की कोशिश की, चूँकि इंदौर जायकों का शहर कहा जाता है और यहाँ का खास तौर पर समोसा कचौरी, सेव नमकीन, पोहा, जलेबी देश और दुनिया में मशहूर है और कई बड़ी बड़ी हस्तियां जो है बड़े शौक़ से छप्पन बाज़ार हो, चाहे विजयनगर हो, चाहे सराफा, चाट चौपाटी हो, तमाम जगह पर वहाँ का जायका लेने ज़रूर जाती है। और हमने भी कोशिश की कि जायके के शहर में आखिर मोदी सरकार के इस नए नियम से लोग कितने सहमत और कितने असहमत है। फ़िलहाल जनगण में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। कैमरामैन सचिन यादव के साथ संदीप मीणा, नमस्कार।